केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा आज आम बजट 5वां पेश किया गया है। इस आम बजट को लेकर के तमाम उद्यमी वाराणसी में यहाँ मौजूद हैं। तमाम उद्यमियों की क्या राय है, इस आम बजट को लेकर उनकी रूपरेखा क्या है, क्या उनकी सोच है, इस आम बजट को लेकर कितने आम बजट कारगर होंगे, इस आम व्यवसायियों के लिए कितने हितकर होंगे, इन तमाम बातों को लेकर के आइए हम चर्चा करते हैं वाराणसी के तमाम ऐसे व्यवसायियों से जो व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट आज सीतारमण 5वां बजट है, क्या लगता है वो कितना सफल बजट होगा? माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट आज का वो बहुत ही संतुलित बजट है और बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया है। जिस हिसाब से देश हमारे प्रगति के पथ पे जा रहा है, उस हिसाब से इस प्रकार का बजट आगे के आने वाले सालों में जो हम लोग की पूरे देश में औद्योगिकरण की, हर जन को आवाज़ देने की, छत देने की, उस हिसाब से देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। आज 5 लाख से 7 लाख की लिमिट की गई है। बुजुर्गों की सीमा को बढ़ाया गया है, महिलाओं की भी सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा बहुत तरह की छूटें और भी दी गई हैं, जिसका सीधा असर हमारे रियल इस्टेट उद्योग में पड़ेगा। मैं रियल इस्टेट उद्योग से आता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ पूर्वांचल रियल इस्टेट एसोसिएशन का, तो उसका सीधा असर हम लोग को पड़ेगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को आवाज़ बढ़ा के उनको दे सकें, जो माननीय प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी योजना है। लगातार कोरोना काल के दौरान यह बजट पेश हुआ है, कितना प्रभाव डालेगा यह बजट ऐसे लोगों उद्योगियों को? कोरोना को देखते ही ये बजट बनाया गया है। जो दिक्कतें थी, जो व्यापारियों को दिक्कतें थी, मुझे लगता है कि ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम और बहुत ही अच्छा बजट है ये, और हमारे देश को ये प्रगति के पथ पे ले जाएगा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं सीए जमुना शुक्ला, बनारस की पहली सीए लेडी प्रैक्टिशनर हूँ। मैडम, 2005वां यह जो सीतारमण जी के द्वारा पेश किया बजट है, क्या लगता है कितना जो है कारगर साबित होगा गृहिणियों के लिए? गृहिणियों के लिए बिल्कुल उनको पहली बात तो हर गृहिणी, अगर पति का टैक्स बच रहा है तो उसको भी फायदा होने वाला है। तो आप ये समझिए कि अगर हमारे फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसका टैक्स बचा तो कहीं ना कहीं वो घर गृहस्थी में उसकी जेब थोड़ी मजबूत होती है। और कुछ आइटम्स जो हमारे किचन एक्सेसरीज वगैरह हैं उसका कस्टम ड्यूटी नो डाउट उन्होंने बढ़ाया ताकि इम्पोर्टेड न लगे, हम लोकल लें, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से हमें बेनिफिट देने की कोशिश की गई। अब सीए है मध्यम वर्गीय लोगों की अगर बात करें तो कितना असर डाल रही है? मध्यम वर्गीय में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 7 लाख तक आपको 0 टैक्स, और अगर उससे ऊपर आप जाते हैं तो उन्होंने 3 लाख, और अदरवाइज उससे ऊपर जाने पे जो पहले 2.5 लाख की छूट थी जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 3 लाख हो गया। और स्लैब्स भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 5% का स्लैब बढ़ा दिया है, 10% का स्लैब बढ़ा दिया है। तो ये उन्होंने कुल मिला के 15 लाख तक एक अच्छी खासी बचत हमारे टैक्स में हो जाएगी। 2024 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता लोक लुभावना या बजट दिखाई दे रहा है लोगों को लुभाने के लिए? अगर हम 1 करोड़ 30 लाख जनता की बात करें तो लोक लुभावन है ये, क्योंकि टैक्स रेट में उन्होंने इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति टैक्स में उन्होंने बहुत रियायत दी है। चाहे वो अमीर आदमी है उसका सरचार्ज कम कर दिया है क्योंकि उसको वो बहुत भारी पड़ता है। इंडस्ट्री के भी हाईएस्ट टैक्स जो रेट्स आते हैं उस पर सरचार्ज देना पड़ता है, उसको उन्होंने 37% से 25% कर दिया है। तो ये कुल मिला के हमें बहुत फ़ायदा करने वाला है। इवन NGOs एंड ट्रस्ट, जब अगर उनको कोई पेनाल्टी लगती है तो उनको हाईएस्ट रेट पर टैक्स भरना पड़ता है, जो कि अब घटकर ये सरचार्ज की वजह से कम हो जाएगा। तो ये कुल मिला के सरचार्ज कम करने से सभी को फायदा होने वाला है टैक्स। क्या लगता है कितना सफल होगा? नहीं, हम लोग तो पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के कोविड काल के बाद हिसाब से पूरे देश की जनता का आह्वान किया था, उसका प्रभाव हम लोग को काशी में देखने को मिला। काशी विश्वनाथ आम बनने के बाद से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि पर्यटन, काशी का जो आज पर्यटन उद्योग है या इससे जुड़े लोगों को, आम जनमानस को कितना लाभ हो रहा है। तो ये आशाओं से भरा हुआ बजट है, हम लोग इससे संतुष्ट हैं और इस बात की आशा है कि आने वाले समय में और देश प्रगति करेगा इस बजट से।